हेलो स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर गर्ल्स। आज का टॉपिक है पूर्व प्रौढ़ावस्था की समस्याएं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो यंग एडल्टहुड में फेस करनी पड़ती हैं एक नवयुवक को और युवती को। देखिए, इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने इस टॉपिक को कवर किया था कि प्रौढ़ावस्था के कौन कौन से विकासात्मक कार्य होते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से विकासात्मक कार्य, जैसे कि जीवन साथी का चुनाव, सेलेक्टिंग अ मेल, जीवन साथी के साथ रहना सीखना, घर की व्यवस्था करना, ठीक है, नागरिक होने का कर्तव्य निभाना, परिवार का प्रबंध करना, व्यवसाय का चुनाव करना, साथ ही प्रौढ़ की नागरिक और सामाजिक जिम्मेदारी को प्राप्त करना, जीवन साथी के व्यक्तित्व के प्रति आदर भाव रखते हुए व्यवहार करना और माता पिता के साथ समायोजन। तो इसी तरह के विकासात्मक कार्यों को हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया था। आज जो टॉपिक है बच्चों आपका पूर्व प्रौढ़ावस्था की समस्याएं, कि कौन कौन सी समस्याएं होती हैं प्रौढ़ व्यक्ति के जीवन में जिनके साथ उसको समायोजन करना पड़ता है। तो प्रौढ़ व्यक्ति के जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं को इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे समायोजन से संबंधित समस्याएं होती हैं, रुचियों से संबंधित समस्याएं हैं, व्यवसाय से संबंधित समस्याएं उनके जीवन में आ सकती हैं। समायोजन से संबंधित समस्याओं की बात करें बच्चों, तो प्रौढ़ अवस्था में प्राय देखा जाता है कि 30 से 35 वर्ष की आयु तक प्रौढ़ व्यक्ति समायोजन की समस्या से ग्रसित रहता है। व्यवसाय का चुनाव करना, यानी कि देखिए जो डेवलपमेंटल टास्क हैं, एक तरह से विकासात्मक कार्य होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन समस्याओं से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जो भी उनके विकासात्मक कार्य हैं, स्वाभाविक सी बात है कि जब कुछ टास्क होंगे तो उनमें उनको पूरा करने में कोई ना कोई समस्याएं भी आएंगी, उनके साथ समायोजन करने में भी समस्याएं आएंगी। तो समायोजन से संबंधित समस्याएं प्रौढ़ावस्था की एक मुख्य समस्या मानी जाती है। व्यवसाय का चुनाव है और फिर वैवाहिक जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं का हल वह एक साथ नहीं कर पाता है, यानी कि उसके सामने अपने करियर को लेकर, अपने व्यवसाय को लेकर भी एक समस्या ही रहती है जब तक वो उसमें सेटल नहीं हो जाता। ठीक है, और विवाह जैसे संस्कार में बनने के बाद वैवाहिक जीवन से समायोजन भी उसके सामने समस्या के रूप में ही रहती है। कुछ समायोजन तो प्रौढ़ावस्था की प्रारंभिक अवस्था में ही करने होते हैं, यानी कि ऐसे टास्क, ऐसे जो समायोजन है जिनको वो आगे के लिए नहीं छोड़ सकता, जिनको पूरा करना, जिन समस्याओं को सॉल्व करना या जिन समायोजन को करना उसके लिए मैंडेटरी होता है प्रारंभिक अवस्था में ही। ठीक है, उसको वो बात के लिए नहीं छोड़ सकता। तो ऐसे में उसके सामने जो है कई समस्याएं खड़ी होती हैं और कुछ पहले किए गए समायोजन के परिणाम स्वरूप होते हैं, यानी कि जो किशोरावस्था में जो उसने समायोजन किए अपनी समस्याओं से संबंधित, या फिर भी अपने करियर को लेकर उसने कुछ जो प्लानिंग की है, ठीक है, तो वो काफ़ी हद तक अब आगे आकर, यानी कि इस अवस्था में आकर, प्रौढ़ अवस्था में आकर उसको काफ़ी उसको रिलीफ देते हैं। जब व्यक्ति को अनेक समायोजन लगभग एक ही समय में करने होते हैं, तब भी वह सामान्यतः उन पर अधिक ध्यान देता है। व्यक्ति को जिस कार्य की अपेक्षा की जाती है, व्यक्ति को जिस कार्य की अपेक्षा की जाती है, अगर वह उस कार्य को पूरा नहीं कर पाता है, जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि परिवार के लोग हैं, माता पिता हैं या पति या पत्नी में से कोई है, एक दूसरे से जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जो अपेक्षाएं रखते हैं, अगर वो पूरी ना हो, अगर वो कार्य पूरे ना हो, तब भी ऐसे में जो है समस्या उत्पन्न होती है और साथ ही परस्पर विरोधी धारणाओं का भी उत्पन्न होने का डर रहता है और व्यक्ति के अंदर व्याकुलता भाव पनपने लगता है। साथ ही अनिश्चितता और निष्फलता के भाव भी पनपने लगते हैं और जिसके फलस्वरूप उसको समायोजन में बाधा आती है। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि जब अपेक्षाएं होती हैं परिवार में, परिवार के सदस्यों में एक दूसरे से, अगर वो उन पर वो पूरा नहीं कर पाता है, तो ऐसे में भी समायोजन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। समायोजन से अर्थ क्या है बच्चों, जैसे कि एडजस्टमेंट हम बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो जो व्यक्ति ठीक ठीक जानता है कि उससे क्या अपेक्षा की जाती है, वह आसानी से और शीघ्रता से समायोजन को अपना लेता है। भले ही वह अपने कार्य के प्रति विद्रोह कर बैठे, लेकिन जब विद्रोह के साथ धर्म और अनिश्चितता होती है, तब ऐसे में न केवल समायोजन की कठिनाई बढ़ जाती है, बल्कि निष्फलता के भाव भी पैदा हो जाते हैं।
जिससे व्यक्ति का आशा अनुकूल कार्य करने का भी प्रेरणा भी घट जाती है। क्योंकि देखिए उपयुक्त कार्य का जो एक तरह से कहा जाए कि डायमंड और रे के अनुसार भी उन्होंने कहा कि समायोजन की जो समस्या पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों के लिए अधिक कठिन होती है। ठीक है, कि समायोजन की जो समस्या होती है वो जो है प्रौढ़ावस्था में स्त्रियों के लिए ज़्यादा कठिन टास्क होता है। स्त्री व पुरुष जो है माता पिता के रूप में अपने कार्यों को जिस तरह समायोजन करेंगे, उनके व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन पर भी पारिवारिक संबंधों पर में परिवार के हर एक सदस्य की प्रसन्नता पर प्रभाव पड़ता है। और साथ ही उच्च सामाजिक आर्थिक वर्गों की स्त्रियां अपने कार्य में निम्न वर्ग की स्त्रियों से अपेक्षाकृत अधिक समायोजित हो जाती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों कि उच्च सामाजिक आर्थिक वर्गों की स्त्रियां जो है वो समायोजन अच्छा करती हैं? क्योंकि उनके पास सोर्सेज होते हैं। ठीक है, उनके पास धन संबंधी कोई दिक्कत नहीं होती है, तो ऐसे में वो समायोजन भी अच्छी तरह से कर लेती हैं। अब रुचियों से संबंधित समस्याओं की अगर बात करें बच्चों कि युवा प्रौढ़ अवस्था में रुचि से संबंधित समस्याएं भी काफी रहती हैं। जैसे कि मध्य वय तक पहुंचते यानी कि मिडिल अडल्टहुड की बात करें तो उस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते उनकी रुचियों की संख्या भी सीमित हो जाती है। सिमरविल ने के अनुसार रुचि संबंधी परिवर्तन एक साथ घटित नहीं होते बल्कि क्रमिक रूप से घटित होते हैं। और प्रौढ़ावस्था की शुरुआत में तो अनेक रुचियां वही रहती हैं जो किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में थी, यानी कि कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं, कुछ लक्ष्य होते हैं प्रौढ़ व्यक्ति के जाते जैसे कि किशोरावस्था में थे, तो काफी हद तक प्रौढ़ावस्था के आरंभ में तो उनकी जो रुचियां हैं वैसी रहती हैं। और जब उनके सामने कई तरह के चुनौतियां होती हैं, कई तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे कि हमने अभी इससे पहले पढ़ा कि समायोजन से संबंधित समस्याएं होती हैं, तब वो कहीं ना कहीं अपनी रुचियों को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपने लक्ष्यों को जो है उसे एक तरफ रखना होता है। तो रुचियों से संबंधित यानी अपनी रुचियों को पूरा करना, अपने शौक जो है उनको पूरा करना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या प्रौढ़ावस्था में उनके सामने रहती है। साथ ही रुचि जितनी अधिक संतोषजनक होंगी, उसे छोड़ने पर या उसे अपने जीवन पर प्रभाव डालने वाली स्थिति में से कम कर देने पर व्यक्ति को समायोजन करने में उतनी ही अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक आयु में रुचि अनेक कारकों से प्रभावित होती है, जिनमें से अनुकूल अवसरों का ना मिलना, व्यक्ति के जीवन की क्रियाएं, वे लोग जिनसे उनका सहचार्य होता है, उनकी बुद्धि और शिक्षा, सामान्य स्वास्थ्य तथा पूर्व बाल्यावस्था के अनुभव सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि महत्वाकांक्षाओं के स्तर से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती हैं। देखिए आयु वृद्धि के साथ साथ रुचियों में अनेक परिवर्तन होते हैं और रुचियों में सर्वाधिक तीव्र गति से परिवर्तन किशोरावस्था में होता है। उस समय व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक गठन में सर्वाधिक परिवर्तन हो रहा होता है। स्ट्रॉन्ग के अनुसार 25 वर्ष की आयु में प्रौढ़ बहुत कुछ वैसा हो जाता है जैसे उसको होना होता है, एक तरह से कि वो समझ जाता है कि उसके जीवन के जो लक्ष्य हैं एक तरह से, ठीक है, उनको वो पूरा करने के लिए संघर्ष करता है, प्रयास करता है। तो काफ़ी हद तक वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाता है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ को उसी तरह से सेटल कर लेता है। और साथ ही उसके अंदर जो है जो रुचियाँ जो वो बना चुका है वो आजीवन उसकी फिर वैसे ही बनी रहती हैं। आयु वृद्धि के साथ साथ रुचियों की संख्या में परिवर्तन बहुत कम होता है। व्यवसाय से संबंधित समस्याओं की बच्चों बात करें तो व्यवसाय वर्तमान समय में युवा प्रौढ़ के लिए व्यावसायिक समायोजन एक महत्वपूर्ण समस्या है। प्रौढ़ व्यक्ति की समस्याएं दिन प्रतिदिन धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं और यदि प्रौढ़ को अपनी महत्वाकांक्षाओं के अनुसार जो है व्यवसाय नहीं मिलता तो उनके व्यवसाय समाज में उच्च स्थान उनको नहीं मिल पाता है और वे अपने काम के साथियों को पसंद नहीं कर सकता तथा इस प्रकार के समायोजन के कारण वह अपने जीवन जो है अपने जीवन में जीवन के अन्य क्षेत्रों में सदैव वह जो है असंतुष्ट बना रहता है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। जबकि महिलाएं भी व्यावसायिक क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं तो उन्हें भी पुरुषों के समान व्यावसायिक समस्या का सामना करना पड़ता है। व्यावसायिक समायोजन भी उनके सामने समस्या बनी रहती है। युवा प्रौढ़ के लिए व्यावसायिक स्थिरता उनके व्यवसाय अनुभव पर और उनके मूल्यों पर निर्भर करती है।
व्यवसाय संबंधित जो स्थिरता आयु वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है, और वहीं व्यक्ति जो है व्यवसाय परिवर्तित करता रहता है जिसकी रुचियां परिवर्तित हो जाती हैं। कम प्रतिष्ठा वाले व्यवसाय में जो व्यक्ति होते हैं वो कौशल से असंबंधित या जो प्राय अपने व्यवसाय को बदलते जाते हैं आयु वृद्धि के साथ साथ, तो उनमें भी देखा जाता है कि जो जल्दी जल्दी अपने व्यवसाय को बदलते हैं तो उनके सामने भी व्यवसाय से संबंधित समस्याएं और आर्थिक समस्याएं अधिक रहती हैं। ठीक है, तो वीरेन और आइले ने इसके बारे में कहा था कि 20 वर्ष की आयु के बाद कौशल सीखना कठिन होता है। कि उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति यानी कि एक तरह से किशोरावस्था तक जो स्किल्स नवीन कौशल वाल जो किशोर और किशोरी सीखते हैं वो आगे जाकर प्रौढ़ावस्था में सीखना कठिन होता है, और उन्हीं स्किल्स के आधार पर वो अपने आने वाले जीवन में अपने लिए एक तरह से अच्छे करियर का अपने चुनाव वो कर सकते हैं। तो बस आज हमने बात की तो पूर्व प्रौढ़ावस्था की समस्याएं कि एक यंग अडल्टहुड में उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं होती हैं जिनका सामना करना पड़ता है, समायोजन से संबंधित समस्याएं, रुचियों से संबंधित समस्याएं और व्यवसाय से संबंधित समस्याएं। कि गर्ल्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।